नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत और अनोखा बिजनेस जिसमें ना सिर्फ तकदीर बदलती है बल्कि तस्वीर भी बदल सकती है। बस ज़रूरत है तो एक जज्बे की, एक चाहत की, जीवन में कुछ करने के बड़े सपने की। दोस्तों, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के एक मूल मंत्र के बारे में बातचीत करेंगे, जिसको समझने के बाद आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लाखों सफल लीडर अपने सुनहरे भविष्य को बना रहे हैं। एक ऐसा मूल मंत्र जिसको आपने समझ लिया और अप्लाई कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है और इस पवित्र बिजनेस में आप बुलंदियों को छू सकते हैं। अगर हमसे कोई बातचीत करे और पूछे कि जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बड़ी टीम बनाने के लिए क्या करें, इस बिजनेस में अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए क्या करें, जल्दी से जल्दी बड़े अचीवमेंट लेने के लिए क्या करें, तो मेरा जवाब होगा MCR। ये MCR क्या होता है? MCR 3 शब्द होते हैं, M, C और R। M से मेंटर, एक इस बिजनेस में हमारा मेंटर होना चाहिए। C से लगातार काउंसलिंग करवाएं और R से लगातार रिपोर्टिंग करें। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंटर कौन होता है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना वह पैसा नहीं होता जो आप कमा रहे हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े हैं और हर बार आपको गिरने के बाद वो उठाते हैं। मेंटर आपका एक्टिव अपलाइन होता है, एक सच्चा मार्गदर्शक होता है जो हमेशा आपके भले के बारे में सोचता है और आपको आपके सभी सपने पूरे करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, मेंटर एक नीम के पेड़ की तरह होता है। जैसे नीम का पेड़ स्वाद में कड़वा जरूर होता है, लेकिन जिसके सेवन से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है और जिसकी ठंडी छाया में हम सुकून की सांस ले सकते हैं, इसी प्रकार हमारा मेंटर होता है जो हो सकता है आपको ज़िंदगी में इस बिजनेस में आगे बढ़ाने में आपके साथ थोड़ी सख्ताई करे। आपको हो सकता है वो किसी वजह से प्यार से भी समझा सकता है, डांट के भी समझा सकता है, लेकिन सच्चा मेंटर हमेशा आपकी भलाई चाहता है और वो जीवन में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। दोस्तों, मेंटरशिप के क्या क्या फ़ायदे हैं? एक सच्ची मेंटरशिप में रह के हम इस बिजनेस में कितना बड़ा काम कर सकते हैं, आइए जानते हैं मेंटरशिप में रहने के फ़ायदों के बारे में। सबसे पहले, अगर आपके पास इस बिजनेस में एक सही मेंटर है तो समझो आपने आधी जंग जीत ली है। अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बिना शर्त आपकी हमेशा मदद करने को तैयार रहता है तो वो सिर्फ आपका मेंटर ही होता है। सही मेंटर चुनने से भटकने के चांस कम हो जाते हैं। विदाउट मेंटर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाते हैं, किसी को अपना मेंटर बनाते नहीं हैं और कुछ समय काम करने के बाद या तो वो कंपनी बदल लेते हैं या वो इस बिजनेस को ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जिनके पास एक सही मेंटर होता है वो कदम कदम पर बिजनेस में आगे बढ़ने में उनकी सपोर्ट करता है, सही गाइडेंस उसको मिलती है और भटकने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। मेंटर हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मेंटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी गलती पर आपको माफ भी करता है और आपको आपकी मंजिल पर लेके जाता है जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। सही मेंटर चुनने से बिजनेस में हमेशा कामयाबी मिलती है और ये बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सही मेंटर आपको तब भी मदद करता है जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो और आपको उस बुरे समय से बाहर निकाल के लेके जाता है। बिना मेंटर के बिजनेस में काम करना ऐसे है जैसे समुद्र के बीच में फंसी नाव जो हवा के झोंके के साथ कहीं भी जा सकती है। अगर आपका मेंटर इस बिजनेस में नहीं है तो आप इस बिजनेस में अपने मन मुताबिक काम करोगे और आपको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी अच्छे मेंटर की जरूरत होगी ताकि वो आपको संभाल सके, सिखा सके, आगे बढ़ा सके, आपके जो भी ड्रीम है उनको पूरा करने में आपकी मदद कर सके। मेंटरशिप में रहने के और भी फायदे हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सही मेंटरशिप में रहने से हमेशा आपको मोटिवेशन मिलता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आपका मेंटर हमेशा आपको टारगेट कैसे जिताना है, अगले लेवल पर कैसे जाना है, किस टाइम आपको कौन सा अचीवमेंट लेना है, इसके बारे में सही मार्गदर्शन करता है। मेंटर से हमेशा सिस्टम के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर किसी कारण से आपकी टीम आपकी बात नहीं मान रही है तो आपका मेंटर ही है जो टीम को बिजनेस में रोक के रख सकता है। किसी कारणवश हो सकता है आपकी टीम आपसे नेगेटिव हो गई, किसी छोटी मोटी बात को लेकर मन मुटाव हो गया, लेकिन अगर आपके पास मेंटर नहीं है तो टीम को रोक के पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास एक मेंटर है तो आपका मेंटर आपकी टीम नेगेटिव होने के बाद भी उनसे बात कर सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है और बिजनेस में बना के रख सकता है। सही मेंटरशिप में काम करने से आपकी अचीवमेंट बहुत जल्दी जल्दी आती है, आपकी डायमंडशिप बहुत जल्दी होती है। आपके सही मेंटरशिप में काम करने से आपकी टीम भी डुप्लीकेट करेगी। यानी कि आप किसी एक अच्छे मेंटर को मान के काम कर रहे हो, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हो, उनकी गाइडेंस में काम कर रहे हो, तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टोटल डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपके पास एक मेंटर है तो टीम भी अपना मेंटर बनाएगी, इससे डुप्लीकेशन सही होता है। इसलिए दोस्तों, एक सही मेंटर का चुनाव करें, चयन करें और उनकी बोली हुई हर बात को फिर पत्थर की लकीर के समान समझें। अपने मेंटर का हमेशा सम्मान करें, उनके साथ हमेशा जुड़े रहें और उनसे हमें हमेशा लगातार बातचीत करते रहें। जहाँ पर जरूरी हो वहाँ पर ही मेंटर का इस्तेमाल करें, उनका दुरुपयोग ना करें किसी भी बात को लेके। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पाक साफ बिजनेस है। मेंटर का आशीर्वाद मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि फील्ड में जो काम है वो आपको और हमें खुद करके दिखाना होता है। मेंटरशिप से आप गाइडेंस लीजिए, प्रेरणा लीजिए, आगे बढ़ने के सुझाव लीजिए, काम खुद अपने दम पर करना पड़ेगा।
अब बात आती है कि हमने जब एक मेंटरशिप के इतने सारे फायदे समझे कि वास्तव में मेंटरशिप के बहुत सारे फायदे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सही मेंटर चुन के हम जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम सही मेंटर का चुनाव कैसे करें, किस लीडर को हम अपना मेंटर माने। तो मेंटर का जब भी आप चुनाव करो तो कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले मेंटर कम से कम एक लेवल के ऊपर का होना चाहिए। कोई भी लीडर ऐसा जिसने अभी बिजनेस स्टार्टिंग किया है और उसके अभी छोटा सा टीम साइज है, उसको हमें मेंटर नहीं बनाना है। मेंटर हमारा एक ऐसा लीडर होना चाहिए जिसने इस बिजनेस में कुछ साल का अनुभव लिया है, एक अच्छी खासी टीम अपने दम पे बनाई है और लगातार वो सिस्टम से जुड़ा रहता है। मेंटर का चुनाव करते टाइम ध्यान रखें कि आपका मेंटर जागता, भागता और कमाता हो। जागने का मतलब वो सिस्टम की हर एक्टिविटी में, बिजनेस की हर एक्टिविटी में खुद भी भाग लेता हो। भागने का मतलब टीम को सपोर्ट करता हो, फील्ड में काम करता हो और लगातार कमाता हो। तो ये 3 क्वालिटी अगर आपके मेंटर में है, तो किसी लीडर में है, तो आप उसको अपना मेंटर बना सकते हैं। हमेशा जो सिस्टम को फॉलो करता हो, खुद को फॉलो नहीं, सिस्टम को फॉलो करता हो, सिस्टम की बातों को मानता हो और आपको भी सिस्टम को फॉलो करने के लिए बोलता हो, ऐसे लीडर को हमें अपना मेंटर मानना है। दोस्तों अब आते हैं दूसरा, C फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के क्या क्या फायदे हैं। काउंसलिंग कम से कम हर वीक में हमें 15 मिनट, कम से कम 15 से 20 मिनट या ज़्यादा टाइम में तो आप आधे से 1 घंटा अपने मेंटर के साथ जरूर बैठें और अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं। हर 15 दिन में काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग के क्या फायदे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तब भी काउंसलिंग करवाने से आपको बहुत सारी कमियां पता चलती है, और अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है उसको और अच्छा कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आपको काउंसलिंग में समझ में आती है। कई बार हमें खुद अपनी गलतियों का पता नहीं चलता। जब हम फील्ड में काम करते हैं तो जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन उन गलतियों का हमें खुद पता नहीं चलता। लेकिन जब हम अपने मेंटर के साथ में काउंसलिंग करवाते हैं तो वह हमें अच्छे से बताता है कि इसमें किस गलती में हमें कहाँ पे सुधार की जरूरत है, कहाँ पे सुधार किया जाए। मेंटर वो बताता है और उन बातों को मान के, उन गलतियों में सुधार करके हम इस बिजनेस में जल्दी से जल्दी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। इसलिए अपनी काउंसलिंग खुद चल के अपलाइन से करवानी है, अपने मेंटर से करवानी है। मेंटर का वेट नहीं करना कि वो आपको कॉल करेगा, बुलाएगा और आपकी काउंसलिंग करेगा। नहीं, लगभग हर 15 दिन में मेंटर से बातचीत कीजिए, उनसे मिलने का कीमती समय लीजिए, उनके साथ बैठिए और अपनी काउंसलिंग करवाइए। अपलाइन की कॉल का वेट मत कीजिए। दोस्तों अब तीसरा हमारा आता है टॉपिक रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। रोज रिपोर्टिंग करने से अपलाइन को आपके बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से पता रहता है। जो लीडर्स डेली अपने अपलाइन को, अपने मेंटर को रिपोर्टिंग करते हैं, तो अपलाइन को आपके पूरे बिजनेस के बारे में अच्छे से पता होता है कि आपका बिजनेस कहाँ पे अच्छा चल रहा है, कहाँ पे वीक चल रहा है। इससे उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता है रिपोर्टिंग करने से। दोस्तों जो लीडर रोज रिपोर्टिंग करते हैं, अपलाइन का स्पेशल ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता है। रोज रिपोर्टिंग करने से बिजनेस में सफलता बहुत जल्दी मिलती है। जो लोग रिपोर्टिंग नहीं करते उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन जो लीडर MCR को समझ के, इस गुरु मंत्र को समझ के रिपोर्टिंग डेली करते हैं, उनकी सफलता बहुत जल्दी मिलती है, निश्चित सफलता मिलती है उनको। रोज रिपोर्टिंग करने से आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन होता है। आप अपने अपलाइन को, अपने मेंटर को रिपोर्टिंग करते हो तो आपकी टीम भी आपको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर हम अपने मेंटर को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो डुप्लीकेशन गलत होता है और हमारी टीम भी हमें रिपोर्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमें खुद रिपोर्टिंग करनी है और फिर उसके बाद में टीम में यही चीज डुप्लीकेशन करवानी है। दोस्तों आपके अपलाइन की नज़रों में आपकी बहुत अच्छी छवि बनती है, और जब आप लगातार अपने अपलाइन, अपने मेंटर को रिपोर्टिंग करते हो तो आपकी एक अलग से इमेज बन जाती है उनकी नज़रों में, और उनको पता चलता है कि ये लीडर वास्तव में इस बिजनेस को लेकर सीरियस है, ये इस बिजनेस में भविष्य बनाने के लिए आया है। तो अपलाइन आपको कदम कदम पर गाइड करता है अगर लगातार हम उनको रिपोर्टिंग करते हैं। तो अगर कहीं कोई चूक हो रही है तो रिपोर्टिंग करने से उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। कहीं पे भी हमारे काम में किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी कमी चल रही है और हम उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश हो जाती है। दोस्तों अपलाइन आपको बताता है कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक चल रही है, किस में आपको सुधार करने की जरूरत है। लेकिन ये सब चीज़ें तब होगी जब हम लगातार अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करते हैं। रोज रिपोर्टिंग करने से पर वीक चेक बनाना, रैंक क्वालिफाई करना, टारगेट क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। डेली अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो आप पर वीक बड़े से बड़ा चेक बना सकते हो, बड़े से बड़ा आप लेवल अचीव कर सकते हो, आप कंपनी का टारगेट अचीव कर सकते हो, फॉरेन टूर वगैरह अचीव कर सकते हो। तो लेकिन ये सब चीज़ें तब होगी जब हम रिपोर्टिंग पर डे करते हैं। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र, सफलता का मंत्र MCR के ऊपर बातचीत करी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि MCR के इस अहम टॉपिक के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों आप इन सब बातों को अप्लाई कीजिए। बहुत पाक साफ बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस में आप सफलता की बुलंदियों को छू सकते हो। बस मानना एक अलग बात है, जानना एक अलग बात है, और मानना एक अलग बात है। आप बातों को जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन मानते कितना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों आप लगातार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की टाइम टू टाइम अच्छी जानकारी लेना चाहते हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय पे आपको सही जानकारी इस बिजनेस के माध्यम से मिलती रहे, सिस्टम के माध्यम से मिलती रहे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना 10 साल का अनुभव अपनी हर वीडियो में मैं दूं और आपको इस बिजनेस में सफलता की गारंटी
विश्वास दिलाता हूं मैं कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, बातों को फॉलो करेंगे, अपलाइन को फॉलो करेंगे तो आप 1000% इस बिजनेस में सफल होंगे, आपके सभी सपने पूरे होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड।